हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा सबसे पहला Q&A वीडियो इस चैनल में। तो अभी मैं ऐसे Q&A टाइप के वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा। असल में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम के डीएम्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में। और अभी जो ये डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू किया है हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, उसमें अभी एक लेटेस्ट मैंने यहाँ पे देख सकते हो चैनल बनाया मैंने Q&A करके। तो इसमें मैंने बोला कि अभी से मतलब देने के लिए क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है वो इसमें डाल देने के लिए मैं उसके रिगार्डिंग आंसर का एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे लिए टेक्स्ट में टाइप करके हर एक सवाल का जो जवाब है वो देना मुश्किल रहेगा अभी। तो इसीलिए मैं अभी क्या करूँगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चैनल में डालिए, इसी चैनल से ही मैं उठा उठा के क्वेश्चन के आंसर दूंगा वीडियो के द्वारा। और वीडियोस में यूट्यूब में अपलोड करूंगा। और फ्यूचर में अगर ज़्यादा ऐसे वीडियोस हो गए तो यूट्यूब में अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब मैं डिस्कॉर्ड में अपलोड कर दूंगा वीडियोस। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही लूँगा मैं। और क्योंकि ये सबसे पहला है, लोगों को पता नहीं है इसके रिगार्डिंग ज़्यादा, तो एक दो कमेंट्स में देख लूँगा यूट्यूब में अगर हो तो, जिसका मैंने आंसर नहीं किया वो ले लूँगा। ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग है, मुझे पता है कि यूट्यूब कमेंट में, जिसका आंसर मैंने अभी तक दिया नहीं है। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये डिस्कॉर्ड बेस्ड है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा डिस्कॉर्ड क्या है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड में, ये लोग ऑनलाइन है अभी, ये लोग अभी ऑफलाइन है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, इट्सी, क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ें, इन सब चीज़ों में। और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये वीडियो में बनाता हूँ। तो हर एक का अलग अलग मैंने चैट चैनल बना के रखा है। और कुछ FAQs में मैंने डाल के रखा है, जो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली। और ये जो चैनल है ये लेटेस्ट बना के रखा है मैंने Q&A वाला। तो सबसे पहले मैं जो पहला क्वेश्चन लेता हूँ और धीरे धीरे एक एक करके शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, कौन सा फ्री POD प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो ये जो है, कौन सा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, POD मतलब प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो ये जो सवाल है ना, इस सवाल का बहुत सारे आंसर हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड जो प्लेटफॉर्म है उसी के थ्रू सेल करना है, मतलब उसी में हमारा जो वेबसाइट है उसको होस्ट करके सेल करना है, अगर उसका आंसर दूं मैं, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वो अगर देखें हम लोग, तो हमें जाना पड़ेगा FAQ में मैंने इसका डाल के रखा था जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए फ्री प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो मैंने प्लेटफॉर्म मेंशन किया, पहला वाला जैसे मोटिफ, ई स्प्रिंग, उसके बाद इजीली करके एक प्लेटफॉर्म है। ये तीनों प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये तीनों प्रिंट ऑन डिमांड है, और आपका जो वेबसाइट होस्ट होगा ये तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। मतलब जो पेमेंट कैप्चर होगा, लोग जब ऑर्डर करेंगे, पेमेंट कैप्चर ये तीनों वेबसाइट खुद करेंगे। तो इन तीनों में से ही बात करूंगा, अगर कौन सा बेस्ट है तो मैं बोलूंगा कि मोटिफ है। क्योंकि मोटिफ में क्या है कि जो बेस प्राइस है प्रोडक्ट्स के वो कम है, और जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल सा है। ईजिली जो है ये भी बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन टी स्प्रिंग जो है ना वो उतना खास नहीं है। ये पहले पहले मैंने यूज़ किया था टी स्प्रिंग, लेकिन टी स्प्रिंग का जो प्राइसेस है ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, शिपिंग प्राइस मेनली बहुत ज़्यादा हाई है। करीब $12 का ये लोग शिपिंग चार्ज कर लेते हैं नॉर्मल एक हुडी में। तो मतलब बहुत चार्ज है, उसको हम लोग ये भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से मोटिव और जो टीजिली है ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर फ्री प्रिंट ऑन डिमांड करना है, और जो प्रिंट ऑन डिमांड आप होस्ट करोगे वेबसाइट, अगर प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी में होस्ट करना चाहते हो, तो ये तीनों में से मोटिव अच्छा है। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड में, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने पेड प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लिखे पेड मीन्स एटलीस्ट यू नीड ए डोमेन, मतलब आपको बस डोमेन एक खरीदना पड़ेगा ही, डोमेन के बिना आप होस्ट नहीं कर सकते। उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रिंट बेस है, उसके बाद गियर लॉन्च है, बर्गर प्रिंट्स है। तो अभी देखिए, अभी अगर आज के टाइम की बात करूँ, डेट की बात करूँ, 29 दिसंबर है, तो जनवरी आने वाला है, चाइना में न्यू ईयर आने वाला है। जो जितने भी चाइना का जो वेयर हाउस है वो बंद रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज है ना, मोटिव, टी स्प्रिंग, टीजली, ये सारे चाइना बेस्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जैसे प्रिंट बेस्ड लिखा है, यहाँ पर बर्गर प्रिंट्स लिखा है ना, इनमें कुछ कुछ आइटम्स है जो चाइना बेस्ड है। तो अगर ये सब आप यूज़ करना चाहोगे अभी के टाइम पे, तो ध्यान रखना कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है, वो पता चल जाएगा आपको, आप जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे, कैटलॉग में जाओगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा चाइना से आ रहा है, कौन सा यूके में या फिर यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो मतलब पेड जिसमें डोमेन चाहिए, उसके लिए तो बेस्ट मैं प्रिंट बेस को ही बोलूँगा अभी तक। क्योंकि प्रिंट बेस और ये जो कंपनीज है ना, जैसे गेयर लॉन्च हो गया, बर्गर प्रिंट्स हो गया, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो आप इन सब चीज़ों में नहीं कर सकते। जैसे कि रिव्यूज़ ऐड करना हो,
जो रिव्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज़ ऐड करना हो, ईमेल मार्केटिंग करना हो, कस्टमर का डेटा देखना हो, ये सब चीज़ें आपको ये जो 3 वेबसाइट है ना, इन तीनों में नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन इन सब में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ, बस इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, व्हिच ऐप इज़ बेस्ट फॉर इंडियन ई-कॉम? तो इसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। व्हिच ऐप इज़ द बेस्ट, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इनका मतलब है शॉपिफाई में जो हम लोग प्लगइन यूज़ करते हैं या फिर जो हमारा सप्लायर है इंडियन ई-कॉम के लिए, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहली बात है, इंडियन में ड्रॉप शिपिंग करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इंडिया में सीओडी होता है और सीओडी में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, आरटीओ के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और आपका जो प्रॉफिट है ना, सारा लॉस में चला जाएगा। तो इंडिया में ई कॉम करना, जो ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल है, वही करना सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई मतलब करना चाहता है ड्रॉप शिपिंग, तो उसके लिए दो प्लगइन्स अवेलेबल है शॉपिफाई में। एक है रोपोसो, शॉप 101 का है वो, और दूसरा है ग्लोरूट। तो मैंने बहुत अच्छे मतलब रिव्यूज़ देखे ग्लोरूट का। शॉप 101 जो है उसका रिव्यूज़ मुझे बहुत ही मतलब अ, खराब लगा। मतलब अभी रिसेंटली मैंने किसी का देखा था, बहुत लोगों का, एक एक का नहीं, कि रोपोसो में आरटीओज का चांसेस, मतलब फॉल्स रिमार्क्स का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि आपका आइटम डिलीवर हो जाता है, लेकिन जो डिलीवरी वाले हैं वो बताते हैं कि आरटीओ हो गया है, आप तो पैसा भी ले लेते हैं और असल में वो डिलीवर्ड होके रखा है आइटम। तो ये चीज़ करते हैं रोपोसो वाले। अभी पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया पर्सनली, मैंने ग्लोरूट यूज़ किया था लेकिन रोपोसो का भी यूज़ नहीं किया मैंने। तो इंडिया में कभी भी रिकमेंडेड नहीं है ड्रॉप शिपिंग करना, लेकिन अगर सही से कोई कर पा रहा है, उनका अगर सही से सब सेटअप वगैरह सब कुछ सही है, आरटीओज वगैरह कम आ रहा है प्रोडक्ट में, तब सही है अगर कोई यूज़ करेगा रोपोसो या फिर। और इसके अलावा अगर कोई मतलब कोई सप्लायर को ढूंढ लेगा, जैसे कि सूरत में, दिल्ली में कुछ सप्लायर है जो लोग ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब आरटीओ वगैरह मैनेज भी कर लेते हैं वो लोग, तो वो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन उसके लिए आपको मतलब थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बनाना पड़ेगा इस फील्ड में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डू यू प्रोवाइड एनी मेंटरशिप, इफ यस काइंडली रिप्लाई बैक। तो आपको मैंने रिप्लाई दे दिया है, जिसने भी ये कमेंट किया था आपको मैंने टैग करके रखा है ये नीचे वाले सेक्शन में, बुक ए कॉल सेक्शन में। ऐसे कोई मेंटरशिप नहीं है, लेकिन आप अगर कॉल में बात करना चाहते हो, आपका डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हो, तो मैंने एक स्पेशली इट्सी के लिए बनाया था वो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो बुक ए कॉल वाला सेक्शन में, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम लोग बात कर सकते हो उसमें। तो फिलहाल अभी के लिए मेंटरशिप वगैरह कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाउ टू यूज जीएसटी और आईईसी इन स्ट्राइप टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स, इफ पॉसिबल लेट अस नो हाउ वी कैन अप्लाई फॉर जीएसटी टू वर्क ऑन ई कॉमर्स। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ, आपको सेकंड जो पॉइंट है ना, जीएसटी कैसे अप्लाई करो, तो जीएसटी ऐसे कैसे अप्लाई करूँ, वो तो मतलब बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। वो आपको मतलब आप जिस भी सिटी में रहते हो, आप किसी भी मतलब सीए हो या फिर जो लोग ऐसे जीएसटी फाइलिंग वगैरह का काम करते हैं ना, उनसे बात करना पड़ेगा, वो लोग आपका अकाउंट बना के दे देंगे। अगर खुद से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियोस देख लेना, आप जीएसटी खुद से भी फाइल करके आप मतलब जीएसटी बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ टू गेट हाउ टू यूज जीएसटी और आईसी इन स्ट्राइप टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में इंटरनेशनल पेमेंट जो स्ट्राइप का है वो उतना अच्छा है नहीं, उसमें पेमेंट डिफ़ॉल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तब भी अगर आपको आपके पास जीएसटी है और आईसी कोड अपने जनरेट कर लिया, आईसी कोड भी आप यूट्यूब में वीडियो देख लेना, वीडियोज़ अवेलेबल है, आपको ईजिली बन जाता है। 500 रुपीज़ का करीब चार्जेस लगता है और 1 घंटे में बन जाता है आईसी कोड। तो आपको ईज़ी है। स्ट्राइप अगर आपने ओपन कर लिया तो स्ट्राइप में बस प्रोसेस फॉलो करना है उनका इंटरनेशनल पेमेंट वाला, आपको सारा बिजनेस डिटेल्स डालना पड़ेगा, आपका वेबसाइट जो है वो डालना पड़ेगा, आपको आईएससी जीएसटी डालना पड़ेगा, आपका स्ट्राइप हो जाएगा। लेकिन तब भी वो रिव्यू के लिए जाएगा, और मेरे केस में तो वो रिजेक्ट कर दिया था, पता नहीं क्यों, जिस कारण से मैं मतलब इंडियन वाला जो स्ट्राइप है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कभी यूज़ नहीं कर पाया। और अगर आप सही में इंटरनेशनल करना चाहते हो तो इंटरनेशनल के लिए जीएसटी की ज़रूरत मैंने तो कभी कहीं पे देखा नहीं। जीएसटी की कोई ज़रूरत है अगर कोई इंटरनेशनल ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है। अगर इंटरनेशनल करना चाहते हो तो बेस्ट यही रहेगा कि आप यूएसए का एलएलसी रजिस्टर कर लीजिए। एलएलसी रजिस्टर करके वहाँ का जो पेमेंट गेटवे है, बैंक है, वो ले लीजिए और सारा सब कुछ उसी से कीजिए। इंडिया का कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, वो है, डू प्रिंटिफाई कलर्स पेमेंट फ्रॉम आज फ्रॉम कस्टमर एंड ओके फॉर आज फ्रॉम कस्टमर एंड देन गिव अवर मनी बाई कैंसिलिंग हिज नो। ऐसा नहीं होता। प्रिंटिफाई जो है,
मैं जैसे कि पीओडी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, मोटिव, उसके बाद जितने भी कंपनीज़ के रिगार्डिंग बात किया था ना मैंने अभी एफएक्यू सेक्शन में जो मैंने दिखाया था, उसमें सारे जो कंपनीज़ है ना वो खुद पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट हम लोग होस्ट करते हैं ना उनके पोर्टल में करते हैं होस्ट। लेकिन ये जो प्रिंटिफाई है ना, प्रिंटिफाई एक प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी भले ही है, लेकिन ये बस एक सप्लायर का काम करता है। आपका जो वेबसाइट है वो होस्ट रहेगा शॉपिफाई में, वू कॉमर्स में, वीक्स में, या फिर इट्सी हो गया, किसी दूसरे जगह पे आपका वेबसाइट होस्ट रहेगा, और होस्ट जहाँ पे आपका वेबसाइट रहेगा वहीं पे आपको पेमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कलेक्ट का जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है ऊपर, स्ट्राइप से आप पेमेंट कलेक्ट करोगे या फिर पेपाल यूज़ करके पेमेंट कलेक्ट करोगे, और उसके बाद जब का जो पेमेंट कलेक्ट होगा तब आप जब ऑर्डर आएगा तब आपको खुद से पेमेंट करके प्रिंटिफाई में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें कैश फ्लो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपको मिलेगा ना स्ट्राइप और पेपाल में वो तुरंत आएगा नहीं आपके बैंक अकाउंट में, और उस पेमेंट को यूज़ करके आप पे नहीं कर पाओगे प्रिंटिफाई को। तो आपके आपके खुद के बैंक अकाउंट से पैसा पे करना पड़ेगा, उससे पैसा पे करना पड़ेगा प्रिंटिफाई को, तब जाके आपका प्रोसेस मतलब साइकिल कंप्लीट होगा। तो यू कलेक्ट पेमेंट, उसके बाद आई गेस माई क्वेश्चन ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टी स्प्रिंग जैसा कोई इंडियन वेबसाइट है क्या? तो ऐसा वेबसाइट है नहीं टी स्प्रिंग जैसा। टी स्प्रिंग मतलब क्या है, एक प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी जिसमें हम लोग खुद होस्ट करते हैं अपना वेबसाइट उनके प्लेटफॉर्म पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप बात करोगे कि प्रिंटिफाई जैसा, प्रिंटफुल जैसा ऐसा कोई कंपनी है या नहीं इंडिया में, तो ज़रूर है। इंडिया में दो अच्छे कंपनीज है जहाँ तक मुझे पता है, एक है क्विक इंक और दूसरा है प्रिंट रोप करके। ये दो कंपनी अच्छे हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड जो सप्लायर है उसका काम करता है इंडिया में। आपके वेबसाइट अगर आप होस्ट कर रहे हो शॉपिफाई में, तो आपका जो सप्लायर है वो आप क्विक इंक या फिर प्रिंट रोप को अटैच कर सकते हो, तो उससे आप इजीली प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो इंडिया में। लेकिन इंडिया में टी स्प्रिंग जैसा कंपनी क्यों नहीं है, अगर वो बताओ तो मेनली अगर है भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे प्रमोट कर नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में सीओडी चलता है ज़्यादा, और ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड कस्टमाइजेशन वाले जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें सीओडी अगर ऑर्डर लोगे आप तो लॉस होना ही है, क्योंकि कस्टमर कोई प्रिंट ऑर्डर दे देगा, अगर मान लीजिए कस्टमाइज रहा, उसका नाम लिखा हुआ है प्रिंट में, और बाद में उसने कैंसिल कर दिया, मतलब ऑर्डर आया तो लिया नहीं, सीओडी ऑर्डर आया तो नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा लॉस ही जाएगा। लेकिन अगर आप एडवांस में पेमेंट ले रहे हो थोड़ा बहुत, जो बेस कॉस्ट है टी शर्ट वगैरह का वो, तब अगर आप जो डिलीवरी हो रहा है तब अगर बाकी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि होगा ये, और बहुत लोग ऐसे कर भी रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि सारा जो वेबसाइट है इंडियन में प्रिंट ऑन डिमांड प्रीपेड वेबसाइट है, तो वो भी कुछ लोग कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही से सेट हो, ब्रांडेड सही से हो, और लोगों को ट्रस्ट रहे कि हम लोग प्रीपेड वो लोग ऑर्डर कर सके वेबसाइट में, तब तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रिलेटेड है ई बुक का। तो ई बुक मैंने होस्ट करके अभी तक सेल वगैरह नहीं किया, और इसके रिगार्डिंग ना ही मुझे कुछ पता है। कोशिश करूंगा अगर फ्यूचर में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी आइडिया नहीं है मतलब। तो अभी ये तो हो गए सारे एफएक्यू वाला। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं जो यूट्यूब है उससे एक दो क्वेश्चन ले लूँगा, तो देखता हूँ क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 घंटा पहले कुछ आया था, तो इसमें लिखा है कि टिकटॉक को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया में। टिकटॉक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वीपीएन के द्वारा। वीपीएन आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप में। तो प्रोटोन वीपीएन करके है जो फ्री है, उससे आप tiktok.com को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ऐप अगर इंस्टॉल करना है तो उसका प्रोसेस अलग है, वो मतलब अलग ही चीज़ है। और आप जो सोच रहे हो ना ऑर्गेनिक वे में करोगे तो इसका तरीका ही डिफरेंट है। इसके लिए बेटर ये है कि यूएसए का सिम कार्ड आप लोगे पहले, उसके बाद करोगे। हमारा जो ग्रुप है डिस्कॉर्ड में, इसमें कोई है जो इसके रिगार्डिंग बात कर रहा था, जो कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनिक वे में, जैसे कि ये जो है ना अल्फ़ा CSHM करके, यही बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये ऑर्गेनिक वे में ड्रॉप शिपिंग किए हैं टिकटॉक के द्वारा जो पोस्ट करके। तो आप ज्वाइन करना ग्रुप, और ऊपर जाके देखना, ऊपर लिखा होगा जो चैट वगैरह हुआ था उस समय। और बाकी और कुछ नहीं लेता मैं, बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आगे अगर नीचे जाऊंगा मैं। तो फिलहाल अभी के लिए जो क्वेश्चंस है वो मैं यहीं पे लूँगा। और ये जो डिस्कॉर्ड है इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लेना। और एफएक्यू जो सेक्शन है ना, एफएक्यू सॉरी Q&A वाला जो सेक्शन है, इसमें अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करते रहना। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।